जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड अप्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक देखते हुए चलिएगा और जवाब देते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, अय के उच्चारण स्थान का नाम आपको यहाँ पर बताना है। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर करें। चलिए भाई बताइएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, अय जो होता है ये आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। क्या भाई? ये आपका संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि दो वर्डों से मिलकर बनता है। किन किन वर्डों से मिलकर बनता है ये भी देख लीजिए। अ प्लस अय से जो है मिलकर बनता है अय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपसे यहाँ पर सवाल पूछा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ तालव्य हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कौन जो है ऊष्म व्यंजन इसमें से नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग करेंगे, कौन सा इसमें जो है ऊष्म व्यंजन जो है नहीं है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे जो श है, ह है और स, ये आपके चारों जो है रट लीजिएगा इनको, ये चारों जो है आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। ये जो आपको तीनों श होते हैं और आपके ह होते हैं, ये क्या होते हैं? चार। ये आप सभी के जो है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ध्यान रखें। अगला सवाल, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पर रेखांकित भाई हम कर देते हैं। देखिएगा, इसमें बताना है सो जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, बताएं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं सभी प्यारे साथी, बताएं भाई। चलिए ध्यान से देखिएगा साथियों, जहां पर आपको देखा हुआ मिले, जो हो गया आपका, सो हो गया, जैसा हो गया, वैसा हो गया, ये सभी क्या है? ये संबंधवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई ये एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, संबंध बताने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं भाई? संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। आपका सी विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाववाचक संज्ञा है, बताइए। 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग। भाववाचक संज्ञा यहां पर आप सभी दोस्तों को बताना है। भारत, मित्रता, लड़का, पेड़। क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आंसर करें आप लोग। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर अगर बात करें भाववाचक संज्ञा की, तो भाई मित्रता क्या है साथियों? ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा। सेकंड ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आप जानते होंगे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा जो है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, प्लेट में नहीं परोस सकते हो। ठीक है, इसे आप सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे ईमानदारी हो गई, मिठास हो गया, मित्रता हो गया, ये सभी क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला सवाल, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा आप लोग। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताइएगा। देखिएगा दोस्तों, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं, यहां पर अच्छा लड़का लिखा है। ठीक है, अच्छा लड़का। अब इसमें विशेष क्या हो जाएगा? लड़का यहाँ पर विशेष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़के की ही विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? अच्छा है। तो भाई लड़का क्या हो जाएगा? यहाँ पर विशेष हो जाएगा। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं भाई,
गुणवाचक पर ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो प्राचीन जो शब्द है साथियों ये गुण बताता है। ठीक है भाई। ये आपका जो है किसके अंतर्गत आएगा, आपसे सवाल पूछा है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जैसे अच्छा हो गया, बुरा हो गया, पुराना हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उसी तरीके से प्राचीन भी आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। अभ्यास का विशेषण रूप बताइए आप लोग। अभ्यास का जो है विशेषण रूप आपको यहां पर बताना है, फटाफट आप लोग बताएं। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर करें फटाफट। राइट आंसर आपका क्या है बताएं। तो अभ्यास का साथियों जो विशेषण रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभ्यासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहां पर सी दिया है, ये बिल्कुल साथियों आपका राइट आंसर है। यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, भौम का विशेष रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें आप लोग। सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताएं। चलिए, भूमि है, भौतिक है, भूमित्व है, भूमिक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दें। चलिए भाई, तो आप देखेंगे यहां पर साथियों राइट आंसर क्या है, भूमि आपका जो दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। काफी में कौन सा विशेषण है बताइए। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 9 दिया है, आप आंसर यहां पर करेंगे काफी में जो है साथियों कौन सा विशेषण है। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी प्यारे साथी आंसर करेंगे। चलिए, तो ये देखेंगे साथियों आपका किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या भाई, अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि काफी कौन सा विशेषण है ये आपका, क्यों, क्योंकि भाई कंफर्म नहीं है चीजें कि हाँ कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्रता बताने का कार्य कर रहा है, लेकिन अनिश्चित मात्रा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा, यानी बुढ़ापा में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है। लाइक की संख्या भी आप लोग बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, जो लोग जुड़ चुके हैं क्लास में, और अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से मिलती रहेगी। सवाल नंबर आपका यहाँ पर दिया है 10, इसका आंसर आप लोग करें। तो देखिए, बुढ़ापा क्या है दोस्तों, ये भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये भी आपका साथियों जो है भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, मैं काम से जा रहा हूं, इस वाक्य में कारक जो है बताइए। चलिए, मैं जो है काम से जा रहा हूं, इसमें आपको क्या बताना है, कारक बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप कर सकते हैं, बताएं। करण है, अपादान है, और आपका दिया है संबोधन कर्म। 4 कारक यहां पर दिए गए हैं, आपको बताना है। देखिएगा दोस्तों, अगर यहां पर आप देखेंगे साथियों, मैं काम से जा रहा हूं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ण का कारक चिन्ह से होता है। आप कहेंगे जो है अपदान का भी से होता है, लेकिन अपदान क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साथियों अपदान में आप जानते हैं जहां पर अलगाव का भाव प्रकट हो, जहां पर जो है अलगाव की स्थिति दिखाई दे, वहां पर आपका अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है भाई, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं, कर्ण ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। नदी, पानी, इलायची, प्यास। क्वेश्चन नंबर 12, पुल्लिंग शब्द यहां पर आपको साथियों बताना है सवाल नंबर 12 में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नदी, पानी, इलायची, प्यास। सही आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर यहां पर 12 दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। राइट आंसर क्या है बताएं। पुल्लिंग शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, सभी साथी यहां पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया है, आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। देखिएगा, अगर बात करें यहां पर पुल्लिंग शब्द की दोस्तों, तो आपका जो पानी होता है ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, नदी, इलायची और प्यास, ये आपका तीनों जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है,
तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अग्नि किस वर्ग का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, उत्तर करें आप लोग। अग्नि जो है साथियों ये आपका किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे फटाफट आप लोग। चलिए, अग्नि जो है किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? आप सभी साथी जानते होंगे भाई, ये आपका साथियों एक तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका तद्भव क्या होता है? आग। बिल्कुल बेसिक सवाल है। आपका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और साथियों ये जो सवाल हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है भाई। आप लोग परेशान मत होइएगा कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक। वो भी करवा दूंगा मैं आपको, जो पिछले साल में प्रश्न पूछे गए हैं, घबराइए मत आप लोग। ससुराल का तत्सम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप लोग। चलिए, ससुराल का जो है तत्सम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिए, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आपका स्वसुरालय। ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है भाई। अगला सवाल देख लीजिए, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ के साथ लिखा है, दूसरा अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा। सभी दोस्त यहां पर बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द आपको बताना है तक्षक का। तक्षक का यहां पर अनेकार्थी क्या हो जाएगा? आप सभी साथी आंसर दे दीजिएगा। चलिए भाई बताएं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, भाई डी ऑप्शन पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो लोग बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ई, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताएं। सवाल नंबर 16 का आंसर दीजिए। कालिया में जो है साथियों कौन सा प्रत्यय यहां पर है? सवाल नंबर 16 का उत्तर बताइए। फटाफट यहां पर आंसर दीजिएगा आप लोग। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। आंसर बताएं आप लोग। कालिया में जो है साथियों कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो लोग यहां पर गए हैं लिया पर वो गलत है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए फटाफट भाई। चलिए भाई, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा आप लोग अंत तक। सवाल नंबर 17 का आंसर बताएं। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है? बताएं। सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सभी दोस्त यहां पर आंसर करें फटाफट। आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो भाई यहां पर आपका करेक्ट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तिरस पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर हलंत आप जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है, तब ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। और वैसे तो आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर हलंत नहीं लगा है, ठीक है। यहां पर साथियों तिरस में जो है हलंत लगा रहना चाहिए, तब ये आपका सही माना जाएगा, तब ये आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। और साथियों तिरस का अर्थ क्या होता है आप जानते होंगे, हीन होता है, हीन या तुच्छ, ठीक है, इसका अर्थ होता है। अगला सवाल देखें, ये रहा, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? बताइए। कल्पांत शब्द में जो है कौन सी यहां पर संधि हो जाएगी? आप सभी साथी आंसर दीजिएगा और इसका जो है संधि विच्छेद क्या है ये भी बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या है? आप सभी साथी यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर यहां पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा, ध्यान दीजिएगा, कल्प धन अंत होगा, ठीक है। कल्प यहां से अ लीजिएगा और यहां से अ ले लीजिएगा, दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाएगा। क्या भाई? दीर्घ आ हो जाएगा, कल्पांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दीर्घ स्वर संधि। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 19 है, व्याप्त में कौन सी संधि है? बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर दिया है 19,
व्याप्त में जो है कौन सी यहाँ पर संधि हो जाएगी, और इसका संधि विच्छेद भी आप बता दीजिएगा, बताएं, चलिएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका व्याप्त शब्द दिया है, इसका संधि विच्छेद अगर आप करते हैं v प्लस आप्त होगा, क्या v प्लस आप्त हो जाएगा, ठीक है, v प्लस आप्त हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर व्याप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में यण संधि है, ठीक है। अगला सवाल, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आप बताइएगा। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। यह भी महत्वपूर्ण सवाल है, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग आंसर करें यहाँ पर, और इसमें भी आप संधि बता सकते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए, अन्वेषण की बात करें तो आपका यहाँ पर अनुधन एषण ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बात करें संधि की, जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं यण संधि, वो बिल्कुल राइट है, ठीक। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फटाफट करिएगा आप लोग। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, सभी साथी प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। तो देखिएगा साथियों, 10 जनवरी को, कब, प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को, ठीक। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला सवाल, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर करें। बहुब्रीहि समास साथियों यहाँ पर आपको बता देना है, चलिए। चलिए भाई, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देंगे, फटाफट आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात मेघ के समान नाद है जिसका। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, किस शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, बताइए। सवाल नंबर 23 का आंसर करें आप लोग। तत्पुरुष समास यहाँ पर आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। चलिए भाई, देखिएगा साथियों, अगर यहां पर देखेंगे आप लोग अनिच्छा, ठीक है, अनिच्छा में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे भाई, अनिच्छा का अगर आप समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा, इच्छा से रहित, क्या, इच्छा से रहित, ठीक है भाई, इच्छा से रहित हो जाएगा यहां पर। और से आप जानते हैं किसका विभक्ति होता है, किसका कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है भाई। यहां पर आप जानते हैं अपादान होगा, ठीक है, इच्छा से रहित, अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है, आप कहेंगे यहां पर जो है क्या हो जाएगा भाई, तत्पुरुष समास आपसे यहां पर पूछा है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष होगा भाई, अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, पीतांबर में कौन सा समास है, बताइए। पीला है अंबर जिसका, बताइए। बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, अव्यय भाव है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर करें आप लोग। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर बता सकते हैं, पीतांबर में जो है कौन सा समास है। पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, भगवान विष्णु, आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, मकसद की ओर बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर, गंतव्य की ओर। 25 का आंसर करें आप लोग, चलिएगा। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर 25 दिया है, आंसर जो है आप इसका कर सकते हैं। हमारा देश धीरे धीरे जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आपका यहाँ पर होना चाहिए, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य का यहाँ पर आपको चयन करना है, बताइए। 26 का आंसर दीजिए। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 दिया है, आप सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका सवाल नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो आप देखेंगे साथियों, शुद्ध वाक्य का यहाँ पर हो जाएगा आपका मैं सारी रात जागता रहा, डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन करने, बताइए। 27 का आंसर दीजिए। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलिए भाई,
परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं। भाई एकमात्र कैसे हो जाएगा, एक मात्र भी है और 4 हो जाएगा, ये गलत बात है, कोई त्रुटि नहीं है। परीक्षा के एकमात्र 4 दिन, इसमें एक मात्र दिया है, भाई एक मात्र भी आएगा, 4 दिन भी आएगा, ये भी आपका गलत है। ठीक, बचता है सेकंड ऑप्शन, यही आपका राइट हो जाएगा। परीक्षा में जो है केवल 4 दिन बचे हैं, ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य का चयन करें, बताइए। 28 का आंसर दीजिए फटाफट। शुद्ध वाक्य का यहां पर आपको चयन करना है, बताएं। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। चलिए, भारत में अनेक जाति है। अनेक तो भाई आपका बहुवचन के अंतर्गत आ गया, लेकिन जाति क्या है, ये आपका बहुवचन के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, जातियां यहां पर होना चाहिए, इसलिए आपका ये भी गलत। ठीक, भारत में अनेकों जातियां हैं। भाई अनेक शब्द ही बहुवचन के अंतर्गत आता है, अनेकों थोड़ी ना होता है, अनेकों कोई शब्द नहीं है, अनेक होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्यों भाई, देखिए अनेकों यहां पर भी आया, अनेकों नहीं आना चाहिए। अनेक जातियां, ये दोनों आपकी बहुवचन के अंतर्गत आएंगे, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सजल आज स्कूल नहीं गया, यह जो है आपका किस तरह का वाक्य है, बताइए। सवाल नंबर 29 का आंसर कर दें फटाफट आप लोग। सजल आज स्कूल जो है नहीं गया। चलिए, जब किसी वाक्य में जो है साथियों, जब किसी वाक्य में जो है न होने का बोध हो रहा हो, किसी कार्य का न होने का बोध हो रहा हो, वहां पे क्या हो जाएगा भाई, वहां पर हो जाएगा आपका निषेधवाचक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सजल आज स्कूल नहीं गया है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करता हूं आप लोग यहां पर सही आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग जो है लास्ट में जरूर बताइए कि आपने 25 सवालों में से कितने सवालों को सही किया। इनमें से शब्द में यहां पर क्या बताना भाई, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची जो है गलत दिए गए हैं, बताइए। कमल का, पुष्प का, सरस्वती का, सूर्य का, किसका जो है साथियों यहां पर गलत पर्यायवाची दिया गया है, आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, सही आंसर क्या है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो आपका सूर्य का पर्यायवाची दिया है बिल्कुल गलत दिया है। क्यों भाई, क्योंकि सूर्य के पर्यायवाची आप जानते हैं, हमने कई बार आपको बताया भी है। सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रभाकर हो गया, दिन दिवाकर, रवि भास्कर। क्या भाई, दिन दिवाकर, रवि भास्कर, प्रभाकर, ये सभी जो है आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, दिवस याम नहीं होता। ठीक है भाई, अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, बताइए किसका अर्थ हो जाएगा स्त्री, बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का छाप दीजिए आंसर। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ जो है स्त्री है, तो आपका इसमें से कौन सा शब्द है, बताइए, जिसका अर्थ स्त्री है। तो आप देखेंगे साथियों राइट आंसर हो जाएगा अंगाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका अर्थ जो होता है साथियों क्या हो जाएगा, सुंदर अंगों वाली स्त्री, यानी रूपवती युवती। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, स्वाधीन का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए, बताइए। 32 का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। यहां पर स्वाधीन का विलोम शब्द आपको बताना है। सभी दोस्त आंसर करिए फटाफट भाई। चलिए, स्वाधीन का भाई क्या हो जाएगा, पराधीन। क्या, स्वाधीन यानी स्वतंत्र, पराधीन का मतलब दूसरों पर आश्रित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्द का विलोम लिखिए। सदुपयोग का विलोम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्यों। 33 का आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सदुपयोग क्या हो जाएगा भाई, दुरुपयोग होगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, बताइए। आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, समकालीन। 34 का आप आंसर बता सकते हैं। यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। एक ही समय में वर्तमान के लिए जो है एक शब्द क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं समसामयिक, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और शाश्वत का मतलब दोस्तों क्या होता है, सदैव रहने वाला। क्या, सदैव रहने वाला। ठीक है, आजीवन का मतलब क्या होता है साथियों, जीवन भर होता है। क्या भाई, जीवन भर होता है। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। तो भाई जो लोग यहाँ पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और समकालीन यहाँ पर दिया गया साथियों, इसका अर्थ क्या होता है, समकालीन का मतलब होता है, आप जानते भी होंगे, एक समय में होने वाला। क्या,
एक समय में होने वाला। अगला सवाल, पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर दीजिएगा। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश है, सवाल नंबर 35 का आंसर दीजिएगा। 35 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों बताएं। चलिए भाई, जिसका संबंध जो है साथियों पृथ्वी से हो, क्या भाई, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे क्या बोलेंगे, पार्थिव बोलेंगे। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और जिसका संबंध साथियों ईश्वर से है, जिसका संबंध जो है ईश्वर से है उसे क्या बोलेंगे, ईश्वरीय बोलेंगे। क्या, ईश्वरीय बोलेंगे। अगला सवाल, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए आप लोग। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलना, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को टाइप किया जाता है तब आप तक लाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों जो है सेशन को एक बार लाइक कर देंगे, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे साथ ही हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता रहता है और आपके लिए जो है बेहतर चीज़ें तैयार करते रहते हैं। ठीक है, तो 36 का आप आंसर कर सकते हैं, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। क्या भाई, ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सटीक सही आंसर होगा। अगला सवाल, साथियों यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन ही गलत दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, हमने भी यहां पर ध्यान नहीं दिया। देखिए यहां पर क्या होता है, आंख का काजल चुराना, इसका जो साथियों मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय। ठीक है, अत्यंत प्रिय इसका अर्थ जो होता है, ध्यान रखिएगा इसका मुहावरे का जो अर्थ होता है। ठीक, इसको सही कर लें आप लोग, बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ बताएं। चलिए 37 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चलिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ बताएं। चलिए आंसर दे दीजिएगा सभी साथी यहां पर, सवाल नंबर 37 का बताएं। चलिए भाई, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं, सुंदर वस्तु में और गुण होना, आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प आपका करेक्ट है। हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताएं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। 38 का आंसर दीजिएगा। सभी दोस्त फटाफट आंसर देते हुए चले, यहां पर छापते हुए चले आप लोग भाई। देखिए देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, अगला सवाल, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्त क्या है बताएं। 39 का आंसर करिएगा आप लोग, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही आपका अर्थ क्या हो जाएगा बता सकते हैं। तो जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, के लिए सही लोकोक्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, बताएं भाई। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर करें। चलिए, तो जो भी दोस्त सेकंड ऑप्शन पर गए हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, आपका राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। 41 का आंसर करिएगा। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है यहां पर बताएं। तो जो लोग यहां पर बता रहे हैं भाई क्या दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर ना डसे हो। इसमें आपको क्या बताना है, रस बताना है, कौन सा रस इसमें है, आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए, चलिए भाई,
यहाँ पर साथियों आपसे पूछा है रस, तो राइट आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका शांत रस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर निर्वेद। इसका स्थायी भाव जो होता है साथियों निर्वेद होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? 43 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? चलिए यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये जोड़ा आपका सही नहीं साथियों। क्यों? क्योंकि उद्धव शतक जो है साथियों, उद्धव शतक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है साथियों याद रखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा जो है रचना ये उनकी है। किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, लेखक और उसकी कृति के युग्म का कौन सा युग्म जो है गलत है? बताइए, इसमें आप लोग बताइएगा। चलिए इसमें भी आपको जो है गलत युग्म की पहचान करनी है। तो आप देखेंगे साथियों जो यहाँ पर दिया गया है आपका डी ऑप्शन दर्शन दिग्दर्शन। ठीक है, दर्शन दिग्दर्शन जो है ये आप देखेंगे राहुल संकृत्यायन की रचना है। ठीक है, ये उनकी पुस्तक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए। हिंदी भाषा में जो है कितनी बोलियां हैं और कितनी उपभाषाएं हैं? देखिएगा साथियों, बोलियां अगर आप देखेंगे 18 बोलियां हैं। भाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं साथियों 5 हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, सही आंसर क्या है यहां पर आप लोग बताएं। पत्र जिसे लिखा जाता है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेषक, प्रेषिती, प्रेषक, प्रेषण। सवाल नंबर 46 का आंसर यहां पर कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं प्रेषिती ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, हिंदी की अतिरिक्त कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताएं। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, यहां पर सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों जो नेपाली दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका जो है देवनागरी में लिखी जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें भाई, यहां पर आपको दोस्तों क्या बताना है? देखिएगा यहां पर जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर की सही जो है यहां पर पहचान करनी है। आपको यहां पर साथियों अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है। चलिए बताइए, इसमें आपका जो है चारों शब्द में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फटाफट आंसर दे दीजिएगा। आप दोस्तों अगर आप यहां पर देखेंगे नाड़ी, छूटना, गुमटी, ये आपका तीनों सही है। ठीक, बल्कि आपका गुरुत्वाकर्षण गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए, जबकि यहां पर बड़े ऊ की मात्रा दी हुई है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें आपका गलत है। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें, और ये क्लास साथियों बस समाप्त होने वाली है। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा यहां पर आप देखेंगे साथियों उज्ज्वल क्या बिल्कुल गलत लिखा गया है। ठीक है, उज्ज्वल आपका साथियों इस तरीके से लिखा जाता है और ये पूछा भी गया। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 50 का। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर भाई कॉमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर दिया जाएगा। तो सभी दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो साथियों प्रयास हमारे द्वारा यही रहेगा कि जो भी चीज़ें आपको दी जाए बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें दी जाए। ठीक है, तो आप सभी साथी चैनल पर अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। और जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर सकते हैं अपने सभी साथियों के पास। देखिए यदि आपको चीज़ें बेहतर लगती हैं तो कर दीजिए करिए, इसमें कोई आपका नुकसान नहीं है, ना हमारा नुकसान है। इसमें जो है हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर बाकी चीज़ें अगर आपको बेटर नहीं लग रही तो कमेंट भी आप बता सकते हैं क्यों नहीं लग रही हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।